हेलो गाइस कैसे हो आप। तो मेरे एक चैनल में आपका स्वागत है टेक्निकल। आपका प्यार मिल रहा है मेरे को, अच्छी बात है। तो आज मैं आपको एक नया टॉपिक दिखा रहा हूँ, IRFP यानी पावर मॉस्फेट ये भी है। तो ये 150 N है। तो मैं इस तरह से अलग अलग मॉस्फेट्स के बारे में आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा जानकारी दे रहा हूँ। थोड़ा इसके बाद आगे भी बनाई जाएगी वीडियो, थोड़ी मेरे को टाइम नहीं लग रहा है, सॉरी। तो टाइम निकाल के कुछ मैं और भी बताऊँगा वीडियोज़। तो अभी तो फ़िलहाल ये देख लीजिए, जो यहाँ पे है VDSS 100 वोल्ट है। ये 100 वोल्ट तक चल सकता है भाई। RDS इसकी ऑन है, यानी कि 0.036 वोल्ट तक जाता है ये। और ID करंट जो है इसका, मतलब कि एक्चुअली जो करंट होता है इसका वो 42 एम्पेयर तक जाता है। जो पहले का मैं दिखाया था, जो उसमें आपको दिखाया तो उसका तो कुछ एम्पेयर काफ़ी हाई एम्पेयर था, थोड़ा एम्पेयर कम है। तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो एडवांस प्रोसेस टेक्नोलॉजी से बना है, डायनेमिक है, DVDT से रेटिंग के से है 175 डिग्री सेल्सियस तक। भाई 175 डिग्री सेल्सियस बहुत होता है, वहाँ तक ये सह सकता है टेम्परेचर को। और फास्ट इसकी स्विचिंग होती है, जैसे पावर मॉस्फेट की वैसे स्विचिंग फास्ट होती है, वैसे ट्रांजिस्टर की जो स्विचिंग होती है थोड़ी कम होती है। तो ये फुली अवलांच रेटेड है, ठीक है जी। और अब आगे करते हैं। तो इसकी थोड़ी डिस्क्रिप्शन में अगर आपको देख सकते हो तो देख लो, मतलब कि थोड़ा बहुत बताया हुआ है किस हिसाब से बना हुआ है, क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। तो थोड़ा सा बताया गया है इसमें। तो आगे देखते हैं। तो इसका जो है, जो ये है IRFP 150 N, यानी कि IF 150 N है ये। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो इसमें पता है क्या है भाई, तो ये एक तो इसमें जो आप ही लिखा हुआ है कि कंटिन्यूस ड्रेन करंट VGS, ठीक है जी, 10 वोल्ट है। यानी मैक्सिमम ये कंटिन्यूस ड्रेन करंट, यानी जो करंट निकाल रहा है कंटिन्यूस वो 42 एम्पेयर तक निकालेगा। कंटिन्यूस ड्रेन करंट यानी कि कंटिन्यू ड्रेन 30 एम्पेयर निकालेगा। ये है ID टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस पे कितना है और 25 डिग्री सेल्सियस पे कितना है। यानी कि जो डिग्री सेल्सियस होती है उस पर ये 10 वोल्ट तक जो भी है, तो वो इधर 42 और 30 एम्पेयर तक निकाल सकता है। वोल्टेज भी दी है। अगर आप इसकी पल्स ड्रेन करंट देखोगे, यानी कि एक पल्स, मतलब कि पल्स टाइप में चलती कि एक बार रैपिडली चल के ख़त्म हो जाए, तो उसमें 140 एम्पेयर तक ही जा सकता है। यानी कि सह सकता है भाई, 40 एम्पेयर मायने रखता है। तो उसके बाद पावर डिसिपेशन है, यानी कि पावर डिसिपेशन इसकी कितनी होती है, 60 वाट तक होती है पावर डिसिपेशन, यानी कि पावर इतनी तक कर सकता है। इसके बाद इससे बाद ये नहीं कर सकता। तो फिर गेट टू सोर्स वोल्टेज, यानी गेट से जो सोर्स को वोल्टेज जाती है वो अपना ±20 हो सकता है भाई, क्योंकि गेट वोल्टेज को हमेशा वोल्टेज कम ही देनी होती है, तो आप जैसे कि आप जानते ही हो। तो सिंगल पल्स अवलांच एनर्जी, यानी सिंगल पल्स, जो ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, सिंगल पल्स अवलांच एनर्जी जो है 420 है। मेरे जूल में होता है, जूल में दिखाया गया है इसको 420। तो ठीक है, कोई भी नहीं। तो और इसका जो अवलांच करंट है, यानी करंट इतनी बार जाके ख़त्म होने का चांसेस है, तो उसमें 22 एम्पेयर बताया हुआ है। तो पीक डाइवर्ट रिकवरी DVDT, यानी कि पीक वोल्टेज वो होती है जो एक टाइम पीरियड के बाद जाके ख़त्म होने, मतलब वहाँ से वापस रिटर्न आना होता है, तो वो वोल्टेज है, ठीक है जी। तो अब पीक डाइवर्ट रिकवरी है जो 5.0 है, वोल्टेज नैनो सेकेंड्स का ही है, NS नैनो सेकेंड्स हो गया। और आगे देख भी सकते हो, इसमें ऑपरेटिंग जंक्शन है, स्टोरेज टेम्परेचर है -55 से +75। तो बाकी थर्मल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो। बाकी इसमें थोड़ा करैक्टरिस्टिक्स दिए हैं कि कैसे क्या वोल्टेज है, क्या मैक्सिमम है। अगर आपको समझ आता है तो मेरे को कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि ये कॉलम मेरे को समझ में नहीं आ रही, तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में डिस्क्राइब में बताऊँगा आपको थोड़ा सा। बाकी आप देख लीजिए, अगर आपको सही लगता है तो मैं वैसे भी वीडियो से बना रहा हूँ आप ही के लिए। और थोड़ा सा ये भी देख लीजिए, जो कंटिन्यूस सोर्स करंट है, जो बॉडी डाइवर्ट होता है 42 एम्पेयर है से प्लस सोर्स हो 140, जो पहले ही बताया था कि पल्स में 140 एम्पेयर तक जाएगा। डाइवर्ट फॉरवर्ड वोल्टेज 1.3 वोल्ट है, यानी कि जो डाइवर्ट ऑन होगा, जो डाइवर्ट फॉरवर्ड 1.3 वोल्ट से ऑन हो जाएगा। रिकवरी टाइम होता है 180 और 270 नैनो सेकेंड से हो जाता है इसका रिकवरी टाइम। फॉरवर्ड ऑन टर्न ऑन टाइम का जो इसका है, जो इंट्रेक्शन टर्न ऑन और टाइम सिग्नल नेगलेक्टिंग है, यानी कि इसका टर्न ऑन इज डायमेंटेड बाय LSDS, यानी कि इसका अपने आप डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है। तो इसका कोई वो सिस्टम नहीं है कि भाई इतने टाइम चालू होगा। तो आगे देखते हैं।
देखो ड्रेन से सोर्स करंट, यानी कि जो ड्रेन से अपना जो सोर्स करंट जा रहा है, ड्रेन से सोर्स, यानी ड्रेन से जो करंट निकल रहा है, और सोर्स यानी कि ड्रेन से सोर्स, यानी कि मान के चले हो ड्रेन टू सोर्स है, तो इधर 0.1 है, इसके बाद 4.5 है, फिर देखिए सोर्स को जा रहा है, ये सोर्स को कहाँ तक जा रहा है, तो आप देख सकते हो 100 तक जा रहा है, ये नैनो सेकेंड्स में चल रहा है भाई, ये मत समझ लेना कि मिली उसके सेकेंड्स चल रहा है, ठीक है जी। तो इसमें 100 वोल्टेज तक बताया हुआ है, और जो नैनो सेकेंड्स बताया, बाकी वोल्टेज में दिखाया हुआ है, बॉटम टॉप और बॉटम दिखाया हुआ है, तो 4.5 तो वोल्टेज दिखा ही रहा है। तो इसमें भी वैसे ही है, ड्रेन से सोर्स करंट है, ये ड्रेन से सोर्स भी है और ये भी है। तो आगे चलते हैं थोड़ा सा, देखो दो दो फिगर दिखाई है, फिगर अलग अलग ही दिखाई हुई है, और फिगर एक ही है, मगर फिगर में थोड़ा सा फ़र्क होगा, माड़ा मोटा तो फ़र्क होता ही है भाई। तो इसमें क्या है कि शायद ऊपर थोड़ा गलत दिखाया हो शायद, बाकी जब वोल्टेज के देखा जाए, टेम्परेचर की साइड दिखाया है, टेम्परेचर है, ये वोल्टेज है। तो अब ड्रेन से सोर्स का करंट का है, और ये ड्रेन से सोर्स का था, और रेजिस्टेंस दिखाया हुआ है टेम्परेचर के ऊपर, कितना मतलब रेजिस्टिविटी होती है इसकी। सो बाकी और भी दिखाया हुआ है भाई, कैपेसिटेंस कितनी कैसे क्या होती है कैपेसिटेंस इसकी। सो बाकी गेट टू सोर्स वोल्टेज है कितनी, गेट टू सोर्स देखिए रैपिडली बढ़ रहा है ये, यानी कि 40 के ऊपर, यानी 50 पे जाने के बाद ये रैपिडली ऊपर बढ़ रहा है, नहीं 50 हो गया, 80 हो गया, 20 हो गया दिखा रहा है, तो 20 पे स्टेबल हो जा रहा है, 20 के पास आगे स्टेबल हो रहा है, उसके बाद भी बढ़ रहा है। तो ऐसे है, इसमें थोड़ा बहुत ये ग्राफ से समझा जा सकता है। बाकी ये दिखाया गया था स्विचिंग टाइम टेस्टिंग सर्किट दिखाया गया है, ये डायोड का दिखाया गया, बीच में एक डायोड है, उसमें जीनर डायोड, जैसे मैं पहले ही बताया था आपको, तो उस हिसाब से है इसका। तो ये टेस्टिंग सर्किट है एक तरह का, उसको टेस्ट कर सकते हो भाई कि सही है कि नहीं, बाकी टेस्टिंग सर्किट बनाया गया है। बाकी टेस्टिंग सर्किट हम भी घर पे बना के देखेंगे जब टाइम मिलेगा, भाई मेरे पास टाइम नहीं होता है थोड़ा सा, सो उसके लिए माफ़ करना। बाकी मैं आपको सब चीज़ बता रहा हूँ, स्विचिंग टाइम वेवफॉर्म भी दिखा रहा है कि वेवफॉर्म किस तरह से काम कर रही हैं। तो ये देखो TR लिखा है, ये TD लिखा है, और TD ऑफ लिखा है, TF लिखा है, ठीक है जी। तो इसमें दिखाया गया टाइम जो रिवर्स में चल रहा है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और इसकी डेसिबल कितनी है टाइम पे, तो ये सब दिखा रहा है। देखो VDS है, VGS दिखा रहा है, नीचे VGS होता है, ऊपर VDS होता है, नीचे 10%, ऊपर 90%। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं। बाकी थर्मल रिस्पॉन्स, जो थर्मल रिस्पॉन्स चल रहा है इसका वो है, और आगे है अपना अनक्लैम्प्ड इंडक्टिव टेस्ट सर्किट, जो एक क्लैम्प्ड सर्किट था, एक अनक्लैम्प्ड, ये अनक्लैम्प्ड है। तो देख सकते हो आप, इसमें जो पल्स दी गई है भाई, वो तो डिजिटली दी गई है, ऑन ऑफ वाली पल्स दी गई है। अनक्लैम्प्ड इंडक्टिव वेवफॉर्म है, देख लो वेवफॉर्म कैसी होती है, अनक्लैम्प्ड इस तरह की वेवफॉर्म होती है जो दी गई है। बाकी इसका करैक्टर स्केच है, VG है, चार्ज है, कितने चार्ज पे कितना क्या करता है, और इसके बाद करंट रेगुलेशन पे उसका गेट चार्ज टेस्ट भी चेक किया जा रहा है, गेट चार्ज टेस्ट कैसे होता है, कितना चार्ज होता है गेट पे, तो वो दिखाया गया है। बाकी पीक डायोड रिकवरी जो बताया था टेस्ट टाइम, वो पीक डायोड रिकवरी का टेस्ट टाइम जो कि एक टाइम के बाद हो जाता है, तो उसके बाद दिखाया गया। ये देखो यहाँ ट्रांसफार्मर जैसे कोई लगाया गया है, उसके बाद DUT ऊपर लगाया गया है, और नीचे तो अपना डायोड लगाया गया, तो उसके बाद चेक करने के लिए रेजिस्टेंस, बीच में बैटरी लगी है, बैटरी एक इधर लगी है, एक बैटरी इधर लगी है, बाकी पल्स यहाँ से दी जा रही है, ठीक है जी। तो DUT का मतलब है डिवाइस अंडर टेस्ट, जो DUT है नीचे लिखा भी हुआ है भाई, आप देख सकते हो। बाकी ये जो है रिकवरी टाइम है, ड्राइव टू गेट है, पीरियड कितने पीरियड के लिए ऑफ हुआ है, फिर प्री पीरियड के लिए ऑफ हुआ है, VGS आ गया इसमें। ये है ड्राइव गेट, ड्राइव है ये। तो भाई बॉडी डायोड फॉरवर्ड है, कैसे है सब दिखाया गया है। अगर आपको समझ में ना आए तो आपसे कह सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरा समझ। बाकी ये पिन डिस्क्रिप्शन दिखाया है कि भाई कितने mm का होता है, कितनी थिकनेस होती है, कितनी मोटाई होती है, कितना क्या होता है, उस सब के बारे में दिखाया गया। अब पार्ट मेकिंग का भी देख सकते हो कि पार्ट में क्या क्या बोला जाता है, तो ये सब है। सो आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।
नेक्स्ट वीडियो में मेरी कोशिश रहेगी प्रैक्टिकली कुछ दिखाने की। बाकी तो मैं बताता ही रहूँगा आपको अलग अलग ट्रांजिस्टर स्विचिंग के बारे में। अल्ट्रासोनिक सेंसर के बारे में भी बताना है। अल्ट्रासोनिक सेंसर के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तो बताऊँगा ही, प्लस यही बताऊँगा अल्ट्रासोनिक सेंसर एक्चुअल में काम कैसे कर रहा है वो। ठीक है जी, थैंक यू।